द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। चाहे वो ईश्वर हो या फिर खुदा हो, जब जब उनकी गलत तरीके से आराधना की गई, उन्हें याद किया गया दिखावा नौटंकी के लिए और खुद को अव्वल दिखाने के लिए एक तमाशा तैयार किया गया, वहीं उसी जगह उन्होंने दंडित किया। और यही काम भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार हो रहा है। पिछले साल यानी 2024 की शुरुआत में हर किसी को मालूम है किस तरीके से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। अशुभ मुहूर्त में दंडित हो गए ना, 400 पार 240 पर सिमट गए और कई बार फजीयत भी हो गई। इस बार ऐसे ही एक तारीख को कुछ किया गया। जो अजमेर शरीफ दरगाह है उसे लेकर उन्हीं के सरपरस्त लोग लगातार उसके नीचे मंदिर होने का दावा कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि भाई कोर्ट तक ले गए, मामला याचिका डाल दी है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, वसुंधरा राजे सिंधिया हो, किरण रिजिजू हो, ये सब के सब क्या भेज रहे हैं, चादर पोशी के लिए भेज रहे हैं। लेकिन मैंने कहा ना दिखावा, ये दिखावा भारी पड़ जाता। और देखिए काउंटडाउन शुरू हो गया। एक नहीं दो राज्यों की खबर आपको दिखाने जा रहा हूं कि जैसे ही ये सब हुआ उसके बीच एक बड़ा धमाका हुआ है। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश में एनडीए के अंदर बड़ी बगावत का ऐलान हो गया है और एक ऐसी बगावत जिसने लखनऊ, पटना और दिल्ली तक बैठकों का दौर शुरू करवा दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बिना देर के पहले मैं उत्तर प्रदेश से शुरू करूंगा। बिहार में तो है ही है बहुत जबरदस्त बगावत, वो लगातार मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको सबसे पहले उत्तर प्रदेश की दिखाता हूं। यूपी में सबको मालूम है केशव प्रसाद मौर्य, योगी आदित्यनाथ चल रहा है, यानी मोदी शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ चल रहा है। इन सब के बीच ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल खिलाफ हो गए थे योगी आदित्यनाथ के। लेकिन खबर निकल कर आई कि जो खिलाफ हुए थे उन्हें निपटाने की तैयारी चल रही है। तो आशीष पटेल जो अनुप्रिया पटेल के पति हैं उन पर आरोप लगाया। आशीष पटेल ने खुली चुनौती योगी आदित्यनाथ को दे डाली। योगी आदित्यनाथ को लगा एक ही ने तो दिया, क्या दिक्कत है। लेकिन अब उन्हीं की सरकार में एक और मंत्री ने योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे डाली। बिना देर करके देखिए, यह हिंदुस्तान की खबर है। बीजेपी नहीं चेती तो भुगते की। अब योगी के मंत्री संजय निषाद बढ़ के आशीष पटेल का भी किया समर्थन। आशीष पटेल लगातार योगी आदित्यनाथ और उनके सिपे सलारों पर आरोप लगा रहे हैं। एसटीएफ जो खास तौर पर किस चीज के लिए जानी जाती है, यानी एनकाउंटर के लिए जानी जाती है, और एनकाउंटर भी ऐसे कि हमेशा विवादित रहे हो, वही एसटीएफ को लेकर चुनौती दे डाली थी आशीष पटेल ने कि सीने पर गोली मारो। तुम तो पैर पे मारते हो ना, सीने पर गोली मारो। यह बात एसटीएफ को खुले तौर पर कही। यही नहीं, योगी आदित्यनाथ के करीबी अधिकारी शिशिर सिंह को भी चुनौती दे डाली थी कि जो तुम कर रहे हो सब पता है। अब यही काम संजय निषाद ने कर दिया, यानी एनडीए का एक बड़ा साथी उनको अपनी आंखें दिखाता हुआ नजर आ रहा है। यानी योगी आदित्यनाथ का जो आधार है वहां कैसे हिल रहा है समझिएगा। यही नहीं, कुछ और खबरें भी ये चीज जुड़ी हुई दिखाने जा रहा हूं। देखिए दैनिक जागरण ने भी इस खबर को दिखाया और क्या लिखा पहले पढ़ते हैं। तो दैनिक जागरण ने लिखा है कि बीजेपी हमें ना तो सीट दे रही है ना ये सिंबल। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद के दिखे तेवर, बगावती तेवर है, जिसका जिक्र मैं, मेरा चैनल नहीं कौन कर रहा है, दैनिक जागरण बता रहा है कि हाँ भाई ये कहा तो है। और देखिए इसी में एक और खबर है। आजमगढ़ में संजय निषाद बोले मछुआ समाज एनडीए से चल रहा नाराज, 2027 में सिखा देगा सबक। यानी कुल मिलाकर समझिए एनडीए का एक बड़ा साथी जिसमें अनुप्रिया पटेल के साथ साथ संजय निषाद भी जाने के लिए तैयार बैठे हुए नजर आ रहे हैं। यानी खुल्लम खुल्ला अदावत हो रही है। मैंने कहा ना जब जब आप दिखावा करेंगे आपके साथ यही होगा। यह तो बात रही उत्तर प्रदेश की कि पहले आशीष पटेल, अब फिर उनके एक सहयोगी संजय निषाद ने मोर्चा खोल दिया कि किस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है। अधिकारी बेलगाम है और अधिकारी ज्यादातर किसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, किसी से छिपा नहीं है। अब आ जाते हैं जरा हम बिहार में, जहां पर दो बड़े सहयोगियों ने खेला शुरू कर दिया। पहले तो केपी मलिक हैं, उनका ये ट्वीट पढ़िए। क्या बिहार में खेला हो चुका है, सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी। दरअसल केपी मलिक जो है एक बहुत बड़े विश्लेषक हैं, वो विश्लेषण करते हैं और उन्होंने जो अपना बात रखी हुई पढ़िए। पिछले कई दिनों से बिहार में सियासी उठक-पटक चल रही है। माना जा रहा है कि बिहार में खेला हो चुका है और केवल उसका आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। बिहार की संस्कृति के मुताबिक वहां पर मकर संक्रांति पर दही चूड़े का बड़ा महत्व है। उसी को देखते हुए मकर संक्रांति के मौके पर नीतीश कुमार के लालू यादव के हाथों दही खाने के बाद ऐलान के दिन के तौर पर देखा जा रहा है। लालू यादव के नीतीश कुमार को आरजेडी के साथ आने का न्योता देने, नीतीश कुमार का उस पर चुप्पी साधने और भाजपा में हड़कंप के बीच अमित शाह के पटना जाने की खबरें सियासी माहौल को गर्म कर रही हैं। नीतीश कुमार लगातार खामोश चल रहे हैं। बीजेपी हैरान है। 14 जनवरी चूंकि मकर संक्रांति होती है, हमारे यहां मनाया जाता है और उसके बाद खरमास खत्म होता है। और नीतीश कुमार का इतिहास रहा है कि जब जब उन्होंने चाहे आरजेडी का साथ छोड़ा हो या फिर बीजेपी का, वो खरमास के बाद ही छोड़ा है। और इसीलिए बीजेपी घबराई हुई, क्योंकि नीतीश कुमार चुप्पी साध कर बैठे हैं।
दरअसल खबर आई थी कि नीतीश कुमार पहुंचे थे दिल्ली, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के परिवार से मुलाकात करने पहुंचे थे, सांत्वना देने पहुंचे, और इस दौरान वहां पर कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात होती है। खबर यह भी निकल कर आई कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता उनका इंतजार कर रहे थे, मोदी, शाह, नड्डा की भाई मुलाकात करने आएंगे, लेकिन वो वहां से सीधे एयरपोर्ट गए और एयरपोर्ट से प्लेन पकड़कर सीधे पटना आ गए। ये बहुत बड़ा गच्चा दे दिया मोदी, शाह, नड्डा को। इस सबके बीच जब चल रहा है कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, अब राहुल गांधी ने ऐलान किया कि वो आ रहे हैं भैया खरमास के बाद पटना में। अब डर इन्हें क्या सता रहा है कि अगर वो पटना आ जाते हैं और राहुल गांधी से मुलाकात कर लेते हैं तो खेला बिगड़ जाएगा बीजेपी का, सत्ता से आउट होना पड़ेगा और वहां पर भी 12 सांसदों का समर्थन कम हो जाएगा। यानी 292 सांसदों का समर्थन है मोदी सरकार को, इसमें से 12 हुए तो 280 और मात्र 6 से अगर 8 से 9 सांसदों ने इधर उधर कुछ कर दिया, सरकार जा सकती है, इसलिए अब डरे हुए हैं। तो नीतीश कुमार को लेकर प्लान सेट किया गया। पहले मैं खबर पढ़कर दिखा रहा हूं क्या लिखा हुआ है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि राहुल गांधी आ रहे हैं, तो ऐसे में अमित शाह 6 जनवरी को आ रहे हैं पटना। प्रभात खबर है, प्रभात खबर में बताया गया कि अब अमित शाह आ रहे हैं पटना। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि देखिए, अमर उजाला की एक और खबर मैं आपको दिखा देता हूं। इसमें लिखा राहुल गांधी चुनाव के नजदीक पटना का दौरा करेंगे, खरमास के बाद क्या कुछ बड़ा होगा। राहुल गांधी के जैसे ही पटना जाने की, खरमास खत्म होने के बाद फौरन ही पटना जाने की जैसे ही खबर आई, उसके फौरन बाद ही अमित शाह का प्रोग्राम बना दिया कि भैया आप कुछ मत करो। यानी कल वो पटना जा रहे हैं नीतीश कुमार से मुलाकात करने। लेकिन क्या नीतीश कुमार मुलाकात करेंगे? ये सवाल इसलिए उठ खड़ा हुआ है क्योंकि फिलहाल नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा चल रही थी। इस बीच डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का निधन होता है। बीजेपी और बीजेपी की विचारधारा क्या वो सबने देख लिया, लेकिन नीतीश कुमार ने अपनी उस प्रगति यात्रा को रोका, रद्द किया कई जगह को और सीधे दिल्ली गए। लेकिन खबर यह है कि दिल्ली से जो संकेत उनको मिले हैं, उसके बाद सीधे वो मोदी, शाह, नड्डा से बिना मिले पटना आए। उसके बाद यहां आने के बाद राहुल गांधी के आने का ऐलान होता है। तब तक खबर आती है कि अमित शाह ताबड़तोड़ अब जल्दबाजी में कैसे भी करके 6 जनवरी को वहां पहुंचना चाहते हैं पटना में नीतीश कुमार से मिलने का प्रोग्राम था। जैसी ये खबर मिली वैसे ही नीतीश कुमार ने एक ऐलान कर दिया। ऐलान क्या है? देखिए, नवभारत टाइम्स की खबर है। नीतीश कुमार चुपचाप सियासी उथल-पुथल के बीच सीएम चले गोपालगंज, लालू यादव वाला दरवाजा ढुकेंगे। यानी कि एक तरफ आ रहे अमित शाह, पटना में होंगे 6 तारीख को, लेकिन नीतीश कुमार ने कहा मिलना ही नहीं है ना भाई। व्यस्त, अगर पत्रकार पूछेंगे तो क्या कहेंगे वो? मैं कहूंगा तो व्यस्त हूं ना, प्रगति यात्रा निकल रही है जिसमें ना बीजेपी के सांसद मंत्री कोई नहीं है, अकेले है नीतीश कुमार और अकेले ही यात्रा निकाल रहे हैं अपने नेताओं के साथ, जेडीयू के साथ। ऐसे में अमित शाह अगर वो पटना में रहेंगे तो नीतीश कुमार की मजबूरी हो जाएगी क्योंकि गठबंधन में। इसलिए उन्होंने क्या कहा, गोपालगंज से यात्रा शुरू कर दी 2 दिन पहले कि 6 तारीख को आप आइए पटना में, अपने नेताओं से मिलिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं घूमता रहूंगा प्रगति यात्रा। यानी नीतीश कुमार ने यहां पर भी अमित शाह को गच्चा दे दिया। इस तरह की खबर है। खबर यह भी है कि हो सकता है कि फजियत से बचने के लिए अमित शाह अपनी रैली, अपनी इस यात्रा को रद्द भी करते हैं। जो दौरा होने वाला है पटना उसे रद्द करते हैं क्योंकि नीतीश कुमार से मुलाकात करना असंभव सा नजर आ रहा है। चलिए, अगली खबर जो है दूसरे साथी की है, एक प्रभात खबर की है। अब तक आपने देखा जो कुछ बिहार में हुआ, बीपीएससी के अभ्यर्थियों के साथ जो बीपीएससी की जो परीक्षा थी, एग्जाम थी, उसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं। उनके साथ लाठीचार्ज होता है, मारपीट की जाती है। बीजेपी तो कहती है हम पकड़ पकड़ कर सबको रोजगार दे रहे हैं, लेकिन वहां मारपीट होती है। अब इन सब के बीच एनडीए के एक बड़े साथी यानी चिराग पासवान ने मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा जो किया गया वो गलत है। पढ़ लीजिए खबर, प्रभात खबर है। बीपीएससी अभ्यर्थियों को मिला चिराग पासवान का साथ, कहा अधिकारियों पर कार्रवाई करें मुख्यमंत्री। यही नहीं, क्या कहा है, एनडीटीवी की खबर भी पढ़ लीजिए। बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में उतरे चिराग पासवान, कहा लाठी बरसाने वालों पर हो एक्शन। सम्राट चौधरी ने नहीं बोला, विजय सिन्हा ने नहीं बोला, किसने बोला? चिराग पासवान ने। यानी दोनों ही मोर्चों पर, चाहे वो उत्तर प्रदेश का मोर्चा हो चाहे वो बिहार का मोर्चा हो, दोनों ही मोर्चे पर बीजेपी घिर गई है। अब इस बात का डर सताने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो इधर तो सत्ता से आउट हो ही हो, उधर दिल्ली वाले दरबार में भी भूचाल आ जाए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।